हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप मेरी पहले वाली क्लास में जानते हैं, मैंने आपको डीसी शंट जनरेटर के बारे में बताया था। और उसमें क्या था कि जो फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जब पैरेलल में कनेक्ट होती है तो हम उसको बोलते हैं डीसी शंट जनरेटर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर। इस केस में क्या होगा, हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होगी। तो आप देखिए, ये हो गया हमारा आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस आर ए, जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन ई जी, और ये है हमारा फील्ड वाइंडिंग। क्योंकि इस बार ये वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट हो जा रही है तो इसको हम एस डैश और इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को आर एस से डिनोट कर रहे हैं। और ये वाइंडिंग कनेक्ट होगी किस तरह से, हमारी इसके साथ सीरीज में। तो देखो बच्चों, ये सर्किट कंप्लीट इस तरह से हम लोग कर दे रहे हैं। ये देखो इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, और यहाँ हमारा कनेक्ट होगा क्या, लोड कनेक्ट होगा इस तरह से, LO लोड। ठीक, तो अब आप देखो, यहाँ से जाने वाली करंट IA, फिर फील्ड की तरफ जाने वाली करंट IF, और फिर लोड की तरफ जाने वाली करंट IL। बट आप यहाँ क्या देखते हैं, सीरीज में आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और लोड करंट तीनों ही कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसलिए IA इक्वल टू IF इक्वल टू IL, एक तो कंडीशन ये। दूसरा, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर जनरेटेड ईएमएफ कितना है EG, तो EG वोल्टेज जो जनरेट हुआ ये, फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा आर्मेचर में IA RA, फिर यहाँ ब्रशेस के क्रॉस ड्रॉप होगा माइनस ट्वाइज VC, और फिर फील्ड वाइंडिंग में ड्रॉप होगा IA इंटू RS। तो बाकी बची हुई जो वोल्टेज होगी वो यहाँ पे हमारी टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगी VT। और लोड की अगर पावर है PL, तो आप IL कैसे निकाल सकते हैं, PL अपॉन VT। तो देखो बच्चों, यहाँ पर EG में से IA अगर कॉमन कर लें तो RA प्लस RS माइनस ट्वाइज VC इक्वल टू VT, ये हमारी वोल्टेज की इक्वेशन हो जाती है। VC के बारे में हमेशा ध्यान रखें, अगर VC आपको गिवन है तो आपको इसको कंसिडर करना है। अगर VC की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप VC की वैल्यू को 0 लेंगे। जनरली VC की वैल्यू 1 वोल्ट गिवन होती है, अगर गिवन है न्यूमेरिकल में तभी इसको कंसिडर करना है, नहीं तो नहीं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात आगे बढ़ रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड। हम बात कर रहे हैं उसकी कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। तो कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। One is called short shunt, another is called long shunt। अभी आप देखना, दोनों मैं इन दोनों के डायग्राम एक साथ ही बनाऊंगा, तब आप जानेंगे क्या डिफरेंस है एक शॉर्ट शंट में और लॉन्ग शंट में। देखो बच्चों, यहाँ पे कैसे मैं दोनों को एक साथ बनाने जा रहा हूँ। पहले हम बनाने जा रहे हैं आर्मेचर, एक आर्मेचर ये, एक आर्मेचर ये। कंपाउंड में जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, फील्ड वाइंडिंग हम 2 फील्ड वाइंडिंग लेते हैं। एक फील्ड वाइंडिंग हमने यहाँ ये ले ली और एक फील्ड वाइंडिंग हमने यहाँ ले ली। ठीक है, इस फील्ड वाइंडिंग को तो हम हमेशा इस तरह से आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए इसको एस डैश और इसकी रेजिस्टेंस को हम RS से डिनोट करेंगे।
आर्मेचर के अंदर की रेजिस्टेंस आर ए, जनरेटेड ईएमएफ की वोल्टेज ई जी। और फिर ये वाला जो है फील्ड है इसको हम एफ डैश और रेजिस्टेंस को हम आर एफ से डिनोट कर रहे हैं। अभी मैंने देखो इस टर्मिनल को कनेक्ट नहीं किया है, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारा ये लोड कनेक्ट हो चुका है। उसी तरह से बच्चों देखो ज़रा, यहाँ एक और डायग्राम में ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सेम आर्मेचर के टू टर्मिनल, आर्मेचर की रेजिस्टेंस आर ए, जनरेटेड ईएमएफ ई जी, फिर से दो फील्ड वाइंडिंग, एक फील्ड वाइंडिंग यहाँ, एक फील्ड वाइंडिंग यहाँ। इसको हम पहले से ही आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसलिए इसको एस डैश और आर एस से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा ये लोड कनेक्ट हो चुका है हमारा ये, और ये फील्ड वाइंडिंग को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसको एफ डैश, फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस आर एफ। देखो बच्चों अभी हमने इसको टर्मिनल को फिर से यहाँ, तो इन दोनों डायग्राम्स में अभी तक अगर हम बात करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आप देखो ये जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पे एक तो ये है कि हम इस टर्मिनल को यहाँ से ऐसे यहीं कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और एक तरीका है इसको हम यहाँ से इस तरह से लेके यहाँ ना कनेक्ट करके हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो ये दो तरीके हैं इस शंट फील्ड को कनेक्ट करने के। पहला तरीका ये ऊपर वाला और दूसरा तरीका ये। अब आप खुद देख के यहाँ से पहचान सकते हैं, यहाँ पर जो वायर कनेक्ट हो रहा है वो इसकी लेंथ कैसी है, स्मॉल है, शॉर्ट है। और यहाँ पे आप वायर जो देख रहे हैं कैसी लेंथ है, वो लॉन्ग है। तो इसीलिए ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट। नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग शंट। अब आप देखो इस केस में यहाँ से जाने वाली करंट क्या होगी, आई ए। तो कुछ करंट यहाँ फील्ड की साइड गई आई एफ, और कुछ करंट यहाँ लोड वाली साइड गई कितना, आई एल। तो एक इक्वेशन तो आपकी क्या बनेगी यहाँ पे, आई ए इक्वल टू आई एफ प्लस आई एल। और अगर हम वोल्टेज की इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ कितना है, ई जी। तो देखो बेटे ई जी, फिर यहाँ पे जो ड्रॉप होगा कितना होगा, आई ए आर ए, फिर ब्रश के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ट्वाइज वी सी। फिर जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, माइनस आई एल इंटू आर एस, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वी टी के। ये वी टी क्या है, हमारा टर्मिनल वोल्टेज है यहाँ का। तो देखो बेटे ये हमारी हो जाएगी क्या, जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन। और ठीक है, अगर लोड की पावर पी एल है तो आई एल की वैल्यू कितनी होगी, पी एल अपॉन वी टी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर लॉन्ग शंट की, तो देखो बच्चों यहाँ से जाने वाली करंट आई ए, यहाँ भी फिर कैसे होगा, यहाँ तक भी क्या जा रहा है, आई ए ही जाएगा। और यहाँ आके यहाँ करंट डिवाइड होके इधर चली गई फील्ड करंट, और यहाँ लोड साइड चली गई आपकी लोड करंट। तो अगर हम इस पॉइंट पे केसीएल अप्लाई करें तो क्या होगा, आई ए इक्वल टू आई एफ प्लस आई एल। लेकिन अगर हम यहाँ की वोल्टेज कितना टर्मिनल वोल्टेज है, वी टी, तो अगर हम वी टी कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों यहाँ से जनरेटेड वोल्टेज कितना हो रहा है, ई जी, फिर यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, आई ए आर ए, और फिर यहाँ पर माइनस ट्वाइज वी सी, और यहाँ पर जो ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है, वो भी आई ए इंटू आर एस। अब बाकी जो वोल्टेज होगा वो वी टी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ई जी माइनस आई ए हमारा कॉमन आ गया, आर ए प्लस आर एस माइनस ट्वाइज वी सी इक्वल टू वी टी। ये हमारी इक्वेशन हो गई किसकी, वोल्टेज की। तो यहाँ ये हैं बच्चों हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी शंट
मतलब डीसी जनरेटर। पहला हमने बताया आपसे कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन सेपरेटली एक्साइटेड। दूसरा हमने बताया सेल्फ एक्साइटेड, और सेल्फ एक्साइटेड फिर डिवाइड किया 3 पार्ट में, शंट, सीरीज और कंपाउंड। और कंपाउंड को भी फिर किस में डिवाइड किया हमने, 2 डिफरेंट उसमें, शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट। थैंक यू बेटे। अब मैं इसके बाद आगे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ डीसी मोटर। थैंक यू।